दोस्तों, हम इंसानों का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी चीज़ फ्री में देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें उस वस्तु की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। इसलिए हम उस वस्तु को उपहार समझकर रख लेते हैं और सामने वाले का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि मुफ्त में मिली चीज़ खतरनाक होती है। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है वह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो उस व्यक्ति का आप पर उस वस्तु के प्रति कोई एहसान नहीं रहता। ऐसा करके आप अपराधी होने और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। शक्तिशाली व्यक्ति पूरी कीमत चुकाकर खतरनाक बंधनों और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। आपको अपने स्वाभिमान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। जब आप अपने धन को सही कामों में खर्च करते समय जरा भी संकोच नहीं करते हैं तो आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति दिखते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा यह भी है कि लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है, जिससे आपके नए दोस्त बनते हैं। उपहार देकर दूसरों से काम निकलवाना यह चालाक लोगों की रणनीति है। चालाक लोग उचित उपहार देकर सामने वाले पर एहसान लाद देते हैं, क्योंकि एहसान से लोग अक्सर नरम पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। उनकी इस दयालुता की छवि के कारण लोग उनकी तारीफ करते हैं और उनकी चालों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। इस प्रकार के लोग कपटी और बेरहम होते हैं। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। दौलत का पीछा करते समय ये लोग दूसरों को या तो सिर्फ प्यादा समझते हैं या फिर रास्ते का पत्थर। वह सिर्फ दूसरों की भावना को कुचलते हैं। पैसे के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि काबिल और ईमानदार सहयोगियों को खुद से दूर कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे लोभी लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों की पहचान यह है कि इन्हें अपने धन का बहुत घमंड होता है। ये लोग धन देने से पहले आपको इंतज़ार करवाते हैं और आपसे यह वादा करते हैं कि उन्होंने चेक डाक से भिजवा दिया है। ये सोचते हैं कि अगर वे किसी को धन दे रहे हैं तो उन्हें बदले में उस व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार भी मिल गया है। इन्हें दूसरों की काबिलियत का एहसास ही नहीं होता। अगर आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधित हो चुके हो तो उसकी इन खतरनाक चालों में उलझने की बजाय आर्थिक नुकसान उठाना ही लंबे समय में बेहतर होता है। यदि किसी कारणवश आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है तो उनसे बचने का तरीका आसान है। उन्हें धन का दाना डालकर ललचाएं। उन्हें ऐसी सलाह दें जिससे वे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। जब आप ऐसा करेंगे तो वे आपके दीवाने हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, इस प्रकार के लोभी लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति तक ही आपसे संबंध रखते हैं। इसलिए वे आपका शोषण करें। इससे पहले या तो उनसे बचकर निकल जाएं या फिर उनके लोभ से लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पैसे की कदर करनी चाहिए, लेकिन पैसे का ज़्यादा लोभ ना दिखाएं, क्योंकि पैसे के अधिक लालच के कारण कई बार आपको बड़े बड़े नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक कंजूस ने अपनी सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ बेच दिया और सोने का एक बड़ा डेला खरीद लिया, जिसे उसने ज़मीन में एक गड्ढे में छिपा दिया। इसके बाद वह हर दिन उस जगह पर जाता और गड्ढे को खोदकर चेक करता। ये देखकर नौकर को शक हो गया कि मालिक ने वहाँ पर खजाना छिपा रखा होगा। जब मालिक वहाँ से चला गया तो वह उस जगह पर गया और उसने सोने का डेला चुरा लिया। जब कंजूस अगले दिन अपना खजाना देखने गया और उसे वह जगह खाली मिली तो वह रोने लगा और अपने बाल नोचने लगा। एक पड़ोसी ने जब उसे इतना दुखी देखा तो कारण पूछा, और जब उसे कारण पता चला तो वह बोला, चिंता मत करो, एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसी जगह पर रख दो और उसे ही अपना सोने का डला मान लो, क्योंकि तुम उसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहते थे। इसलिए पत्थर और सोने के ढेर में कोई फर्क नहीं है। इसलिए ऑथर रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि धन का मूल्य उसका स्वामी बनने में नहीं बल्कि उसका उपभोग करने में है। जो बड़ा आदमी कंजूस होता है वह महामूर्ख होता है। ऊंचे पदों पर बैठे आदमी के लिए कंजूसी से ज़्यादा हानिकारक कोई अवगुण नहीं होता। कंजूस व्यक्ति ना तो देशों को जीत सकता है, ना ही कोई बड़ी पदवी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मित्र ही नहीं होते हैं जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी कर सके।
यदि वो मित्र बनाना चाहता है तो उसे अपनी वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तोहफे देकर मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह सोने चांदी के तोहफे लोगों के दिल को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि लोग खुद की रक्षा करने या अपने संसाधनों को बचाने के लिए नदी पर बांध बना देते हैं, जिससे जल्दी ही पानी ठहर जाता है और संक्रमित हो जाता है। इस ठहरे पानी में बहुत घटिया और जहरीले प्राणी पैदा हो जाते हैं। कोई भी वहां यात्रा नहीं करता है और सारा व्यवसाय ठप हो जाता है। बांध को गिरा दें। बहते पानी से हमेशा नई चीज़ें, खनिज और शक्ति पैदा होती है। नदी में समय समय पर बाढ़ आनी चाहिए ताकि अच्छी और नई चीज़ें पैदा हो सकें। इसी प्रकार अपने धन को रोकने की बजाय उसका अधिक से अधिक अच्छे कामों में उपयोग करने से धन बढ़ता है और समाज में आपको मान सम्मान मिलता है, जिससे आप पहले से अधिक धनवान और शक्तिशाली बन जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ परिवर्तन आए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।